नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं डीएमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं अपने इस वीडियो में थायराइड टेस्ट पर बात कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि थायराइड टेस्ट क्या होता है, इसके कारण और क्या क्या लक्षण होते हैं, थायराइड टेस्ट रिपोर्ट कैसे समझें। फिर इसके बाद बात करेंगे थायराइड का नॉर्मल रेंज और उसकी जाँच करने की कीमत क्या क्या होती है, कितनी होती है, और T3, T4 और TSH हार्मोन्स क्या होता है, बढ़ने या घटने से कौन सा थायराइड होता है। सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले बात करते हैं कि थायराइड टेस्ट क्या है। थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी TFT या इसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी बोला जाता है। यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें T3, T4 और TSH हार्मोन्स की मात्रा ब्लड में मेजर किया जाता है। यानी ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें T3, T4 और TSH की मात्रा देखते हैं कितनी है, घटा है कि बढ़ा है। T3 और T4 और TSH के बढ़ने या घटने से थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों का पता थायराइड टेस्ट में ही लगाया जाता है। यानी थायराइड का टेस्ट कराया जाता है तो इसका पता लगाया जाता है कि कौन सा थायराइड है। तो लैब में जो है थायराइड टेस्ट दो प्रकार से होते हैं। पहला जो है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जिसकी कीमत लगभग 500 से 600 तक होती है, और दूसरा थायराइड प्रोफाइल फ्री टेस्ट है। यानी पहला हो गया जो थायराइड प्रोफाइल टोटल, यानी उसको टोटल बोलेंगे, जिसका रेट 500 से 600 तक होता है, और दूसरा है थायराइड प्रोफाइल फ्री के नाम से आता है, जिसका रेट लगभग 800 से 900 तक होता है। अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग या अलग अलग जगह पे थोड़ा सा रेट कम बेसी हो जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्यों करवाया जाता है, यानी थायराइड टेस्ट क्यों करवाया जाता है। थायराइड की बीमारी का पता लगाने के लिए थायराइड टेस्ट करवाया जाता है, यानी थायराइड हार्मोन्स बढ़ा है या घटा है, और थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों इसके कुछ सिम्टम यानी लक्षण भी होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, गले में आप देखेंगे स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, या वजन घटना व बढ़ना, पसीना कम या ज़्यादा आना, या हार्ट रेट घट या बढ़ जाना, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मोटापा, स्ट्रेस या इरेगुलर पीरियड, ये सब दिक्कत हो तो डॉक्टर द्वारा थायराइड टेस्ट करवाया जाता है। यानी डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं। तो अब हम नॉर्मल रेंज पे बात करते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। जैसे कि आप लोग देखें कि दो टेस्ट होता है थायराइड का, एक टोटल होता है और एक फ्री होता है। तो टोटल का पहले हम बता रहे हैं। टोटल T3 का नॉर्मल रेंज होता है 80 से 200 नैनोग्राम पर DL तक होता है, और टोटल T4 का नॉर्मल रेंज 5.0 से 14.10 तक होता है, यानी 5 से 14.1 तक होता है, और TSH का नॉर्मल रेंज 0.50 से 5.50, यानी 0.5 से 5.5 तक होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो फ्री थायराइड होता है, यानी फ्री T3 का नॉर्मल रेंज होता है 2.30 से 4.20 तक होता है, यानी फ्री T3 का नॉर्मल रेंज हो गया 2.3 से 4.2 तक होता है, और फ्री T4 का नॉर्मल रेंज जो होता है 0.89 से 1.76 तक होता है, और TSH का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.55 से 4.78 तक होता है। ये आप लोग देख लिए नॉर्मल रेंज। थायराइड फंक्शन टेस्ट टोटल और फ्री रिपोर्ट कैसे समझें। अब हम बात करेंगे कि मतलब जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हम कर लिए टेस्ट को, उसका नॉर्मल वैल्यू भी जान लिए। अब हम इसको जानेंगे कि इसको कैसे समझें, कि इसको क्या बोलेंगे, क्या है, कौन सी बीमारी है, फ्री टेस्ट को और ये टोटल टेस्ट को। तो जैसे कि हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब T3, T4 नॉर्मल होता है और TSH हाई हो जाता है तो इसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और T3, T4 अगर लो रहता है और TSH हाई हो जाता है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और T3, T4 नॉर्मल है और TSH लो हो जा रहा है तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। अभी
आप लोग ध्यान देंगे कि अभी हम बता रहे थे हाइपोथायराइडिज्म, फिर ये हाइपरथायराइडिज्म। फिर इसके बाद अगर T3 T4 हाई हो जाता है और TSH लो हो जाता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। अब इसके बाद लास्ट में एक आता है कि अगर T3B और T4B और TSH तीनों का लेवल लो हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे। तो T3 T4 और TSH तीनों का लेवल अगर लो हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो अब देखते हैं थायराइड क्या है। थायराइड गले में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है जिसका आकार एक बटरफ्लाई जैसा होता है, यानी तितली के आकार जैसा होता है। ये सांस की नली विंड्स पाइप के ऊपर होता है। और ये जो थायराइड होता है इसमें मेनली 2 प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यानी जो थायराइड ग्लैंड है ये सिर्फ 2 प्रकार का हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो T3 और T4, जिसमें से T4 हार्मोन्स प्रमुख होता है। यानी सबसे ज़्यादा इसी की भूमिका होती है, T4 हार्मोन्स की भूमिका होती है। और जो ये TSH होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोला जाता है, ये हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये उसके द्वारा सिक्रीट होता है, यानी उसी के गाइडानुसार ये सिक्रीट होता है, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो TSH हार्मोन्स होता है ये T3 और T4 को कंट्रोल करता है, और जो TSH हार्मोन्स है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब थायराइड ग्लैंड का जो काम क्या होता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है उसका क्या काम होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे मोटापा, मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है और एनर्जी लेवल जो होता है इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा जैसे कि क्या, जैसे जो मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी हम लोगों का जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और बॉडी टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, BP आदि को कंट्रोल करता है। जो थायराइड हार्मोन्स होता है ये हमारे इन सब चीज़ों को, यानी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को पूरे अच्छे से कंट्रोल करता है कि क्या कितना प्रोड्यूस, मतलब तो हम लोग जानते हैं कि T3 T4 और TSH क्या है। यानी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे थायराइड टेस्ट में 3 टेस्ट पाया था, T3 T4 और TSH। अब ये है क्या। जो T3 होता है दोस्तों, ट्राइरोथायरोनिन बोला जाता है इसको। T3 को ट्राइरोथायरोनिन बोला जाता है और T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। T3 और T4 ही थायराइड हार्मोन्स बोला जाता है। यानी थायराइड हार्मोन्स के लिए 2 ही होते हैं, T3 और T4। और जो TSH होता है, जैसा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए पहले, जो ये TSH होता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यानी स्टिमुलेटिंग का मतलब हो गया कि स्टिमुलेट करना है, यानी T3 और TF4 को कितना हार्मोन सिक्रीज करना है ये स्टिमुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है T3 और T4 को कि किसको कितना हार्मोन्स सिक्रीज करना है, यानी कितना बॉडी के लिए देना है। थायराइड जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बात कर चुके हैं। तो हाइपर जो थायराइडिज्म होता है, हाइपर का मतलब हो गया कि ज़्यादा, यानी हाइपरथायराइडिज्म जो होता है T3 T4 इसमें ज़्यादा हो जाता है और TSH लो हो जाता है। और जो दूसरा हम बात कर रहे थे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो का मतलब हो जाएगा कम। तो हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल लो हो जाता है और TSH का लेवल हाई हो जाता है, यानी ये कम एक्टिव होता है। T3 T4 कम एक्टिव होता है, यानी इसीलिए इसको हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। और जो पहले बता रहे थे कि हाइपरथायराइडिज्म इन ज़्यादा, यानी ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड जो होती है ओवर एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीज करने लगती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और
हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों।